हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का प्रत्येक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था वीडियो लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो जिन्होंने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इन दिस सेक्शन वी शैल इंट्रोड्यूस सर्टेन ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, नेमली जैसे कि यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, देखिए ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज के अंदर हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेज बाय ए स्केलर और यहाँ पे डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यही हम लोगों को ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के अंदर पढ़ना है। तो चलिए हम लोगों ने पिछला एक्सरसाइज जो है 3.1 को सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पे 3.2 को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग ये ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के अंदर जो है उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है एक राम है, यानी कि राम कोई आदमी है, व्यक्ति है, जिसके पास दो प्राइवेट स्कूल है। यहाँ पे स्कूल 1 और यहाँ पे स्कूल 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए स्कूल जो 1 है उसमें क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 यानी कि 3 क्लास तक उसमें पढ़ाई होती है। ठीक वैसे ही जो स्कूल 2 है वहाँ पर भी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 तक पढ़ाई होती है। ठीक है, तो जो राम है वो जानना चाहता है कि क्लास 1 में जो फर्स्ट स्कूल है और जो सेकंड स्कूल है, यानी कि दोनों स्कूल में मिलाकर क्लास 1 में कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, तो वो ये चीज़ को जानना चाहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कैसे जोड़ेंगे और कैसे उसको समझेंगे वही बेसिकली यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इन क्लास 1 यानी कि फर्स्ट क्लास में, यानी कि हम लोग फर्स्ट क्लास पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए 4 बॉयज़ यानी कि सबसे पहले लड़कों के लिए। तो देखिए इन क्लास 1 यानी कि क्लास 1 ये भी है और क्लास 1 ये भी है। ठीक है, तो 4 बॉयज़ यानी कि पहले लड़कों के लिए। तो क्लास 1 में बॉयज़ क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 हो गया। और यहाँ पे क्लास 1 ये भी है जिसमें बॉयज़ क्या है, यहाँ पे 25 है, यानी कि 25 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 4 गर्ल्स यानी कि अब लड़कियों के लिए। तो यहाँ पे क्लास 1 में गर्ल्स की संख्या क्या है, 15 है, और वैसे ही स्कूल 2 में गर्ल्स की संख्या क्या है, क्लास 1 में 10 है। तो यहाँ पे 15 + 10, ये तो हमने जान लिया इन क्लास 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन क्लास सेकंड, इन क्लास सेकंड। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे 4 बॉय, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लड़कों के लिए जानेंगे। तो देखिए इन क्लास सेकंड यानी कि सेकंड क्लास में फर्स्ट जो स्कूल है आपका, जो फर्स्ट जगह पे, उसमें बॉयज़ की संख्या क्या है, 20 है। तो यहाँ पे हो गया 20 प्लस। अब यहाँ पे क्लास सेकंड में ही जो सेकंड वाला जो स्कूल है जो दूसरे जगह पे है उसमें बॉयज़ की संख्या क्या है, तो 15। तो यहाँ पे हो गया आपका 15। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे 4 गर्ल्स। चलिए अब स्कूल जो फर्स्ट है उसमें क्लास सेकंड में गर्ल्स की संख्या क्या है, 10। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। वैसे ही स्कूल जो सेकंड है वहाँ पे क्लास 2 में गर्ल्स की संख्या क्या है, 20। तो यहाँ पे हो जाएगा +20। सेम वैसे ही प्रोसेस आपका चलेगा इन क्लास थर्ड, यानी कि थर्ड क्लास में 4 बॉयज़, यानी कि थर्ड क्लास में बॉयज़ की संख्या क्या है, यहाँ पे क्लास यानी कि फर्स्ट जो स्कूल है वहाँ पे क्लास थर्ड में बॉयज़ की संख्या क्या है, 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस। अब जो स्कूल 2 है वहाँ पे क्लास थर्ड में बॉयज़ की संख्या क्या है, 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 गर्ल्स। चलिए अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्कूल है वहाँ पर क्लास थर्ड में गर्ल्स की संख्या क्या है, 15 है। यहाँ पे 15 प्लस। और जो सेकंड स्कूल है वहाँ पे क्लास थर्ड में गर्ल्स की संख्या क्या है, 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25। तो चलिए यहाँ पे हमने जाना जैसे कि दो जगहों पे स्कूल है और क्लास 1 में ही दोनों जगह पे हम लोगों को जानना है बॉयज़ की संख्या क्या है और गर्ल्स की संख्या क्या है। तो उसको हम लोग यहाँ पे हमने एक डाटा बनाया। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे वो हम लोग जानते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड
दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स फ्रॉम एज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डाटा जो बनाया है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोगों को कैसे लिखेंगे, जो कि आपका यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने देखा इन क्लास वन में आपका क्या है 10 और प्लस 25 सॉरी, यहाँ पे क्या है ये बॉयज़ की संख्या है। ठीक है, तो वहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे हम तो 10 + 25 हो जाएगा आपका 35। ठीक है, और यहाँ पे गर्ल्स की संख्या क्या होगा आपका 15 + 10 यानी कि 25। ठीक है, वैसे यहाँ पे 20 + 15 हो जाएगा आपका 35 और यहाँ पे 10 + 20 हो जाएगा 30। वैसे ही यहाँ पे 25 + 10 हो जाएगा आपका 35 और यहाँ पे 15 + 25 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या हुआ, एक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो हम लोग जो बेसिकली यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये जो आपका टोटल मैट्रिक्स आ गया। देखिए अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसको ऐड किए हैं और इसको भी ऐड किए हैं, यानी कि जितना हमने यहाँ पे दोनों फाइंड किया है यहाँ पे, जैसे कि इन क्लास 1 में हमने बॉयज़ की संख्या क्या किया है, दोनों जगह के जो स्कूल हैं, दोनों स्कूल के जो बॉयज़ हैं उसको ऐड किया है और दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सेम प्रोसेस वैसे ही क्लास 2 में दोनों जगह के स्कूल के बॉयज़ की संख्या को ऐड किया है और यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे थर्ड क्लास में भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे गर्ल्स जो है उसको भी हमने क्या किया है, यहाँ पे दोनों जगह का जो स्कूल है क्लास 1 में उसको क्या किया है, ऐड करके यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात जब भी करेगा तो आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स दिया रहेगा और दोनों मैट्रिक्स का जो पोजीशन सेम होगा उसको हम लोगों को ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ए मैट्रिक्स कोई दिया है, कोई भी दे सकते हैं यहाँ पे 2, 4, 3 और 1, और यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स दिया है जैसे कि 1, 7, 9 और 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात जब करेगा यानी कि ए प्लस बी आपको फाइंड करना होगा, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पोजीशन है यानी कि ए मैट्रिक्स का, यानी कि सेकंड वाला जो मैट्रिक्स बी है उसका जो फर्स्ट वाला पोजीशन है दोनों को एक जगह पे ऐड करेंगे यानी कि 2 + 1। सेम वैसे ही यहाँ पे जो यहाँ पे पोजीशन 4 है, जो यहाँ पे पोजीशन 7 है उसको यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 4 + 7। ठीक वैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 3 + 9 और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है तो 1 + 3। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 2 + 1 = 3, 4 + 7 = 11 और 3 + 9 = 12 और 1 + 3 = 4। ये आपका हो जाएगा मैट्रिक्स का एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ए प्लस बी आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और जानना है आपको, जब भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग फाइंड करेंगे तो वहाँ पे एक कंडीशन ये होता है जो हम लोग नोट करके लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ये जानना है, जब भी आप एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कीजिएगा दो मैट्रिक्स के बीच में, तो वहाँ पे एक चीज़ जो होना चाहिए, जो मैट्रिक्स ऑर्डर जो होना चाहिए, मैट्रिक्स ऑर्डर जो होना चाहिए टू मैट्रिक्स, ठीक है, जो मैट्रिक्स ऑर्डर होना चाहिए टू मैट्रिक्स आर सेम होना चाहिए। देखिए मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेज आर सेम, यानी कि देखिए और यहाँ पे हमने दो मैट्रिक्स यहाँ पे लिया है तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर जब भी हम लिखते हैं पहले रो वाले को लिखते हैं उसके बाद कॉलम वाले को लिखते हैं। तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसमें भी आपका 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग मैट्रिक्स का जो भी हम लोग एडिशन फाइंड करेंगे, एडिशन तभी संभव होगा जब दोनों मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, चलिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 1 3 1, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बी मैट्रिक्स जो मानते हैं आपका 2 3 1 4 1 3। तो इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे ऑर्डर आपका 2/2 है और यहाँ पे ऑर्डर है आपका 2/3 है। तो जब यहाँ पे हम लोग एडिशन फाइंड करेंगे ए प्लस बी, जब ए प्लस बी हम लोग फाइंड करेंगे तो ये आपका ए प्लस बी यहाँ पे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा,
क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/3 है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पोजीशन को अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे सेकंड वाले को भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे थर्ड वाला जो पोजीशन है वो यहाँ पे बाकी बचेगा, और यहाँ पे जो है ये अगर ऐड हो जाएगा और ये भी अगर ऐड हो जाएगा तो भी यहाँ पे ये बच जाएगा, ठीक है। तो जिसके वजह से जब भी हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो वहाँ पे जो ऑर्डर होता है आपका ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। अगर आप 2/2 का कर रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तो दूसरा मैट्रिक्स भी आपका 2/2 ही होना चाहिए। अगर आप 3/3 का एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं तो दूसरा मैट्रिक्स 3/3 ही होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। इन जनरल इफ A इज इक्वल टू Aij एंड B इज इक्वल टू Bij आर टू मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, से m/n, देन द सम ऑफ टू मैट्रिसेज A एंड B इज defined as a matrix C is equal to Cij m/n, where Cij is equal to Aij plus Bij for all possible values I and j, ठीक है। चलिए यानी कि यहाँ पे लेट हम यहाँ पे एक कोई मैट्रिक्स मानते हैं जिसको हम लोग A11 A12 और यहाँ पे A13 और यहाँ पे A21 A22 और यहाँ पे A23, सॉरी यहाँ पे 22 होगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एम मैट्रिक्स का पोजीशन हो गया एलिमेंट का, ठीक है। इसका 1 पोजीशन क्यों है, 1 2 पोजीशन क्यों है, इसको हम लोग पहले ही बताया था, थोड़ा यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। देखिए 1 जो है ये फर्स्ट वाला जो 1 है ये आपका रो होता है और ये सेकंड वाला कॉलम होता है, यानी कि ये फर्स्ट रो में है इसलिए यहाँ पे 1 और ये फर्स्ट कॉलम में है इसलिए यहाँ पे 1। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रो में है इसलिए 1 और ये सेकंड कॉलम में है इसलिए 2। वैसे यहाँ पे ये फर्स्ट रो में है इसलिए 1 और ये थर्ड कॉलम में है इसलिए 3, ठीक है। चलिए और यहाँ पे B इज इक्वल टू हम यहाँ पे मान ले रहे हैं B11 B12 और यहाँ पे B13, वैसे यहाँ पे B21 B22 और यहाँ पे B23, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो हमने मैट्रिक्स माना A और B, ठीक है, जिसका हमने पोजीशन भी मान लिया। तो चलिए अब इसको यहाँ पे जब हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे यानी कि A प्लस B, तो A प्लस B जब हम लोग करेंगे तो हमने जैसा कि बताया था ये पोजीशन जो होता है यानी कि A11 का वो B11 के साथ ऐड करेंगे हम लोग, यानी कि A11 प्लस B11, ठीक है। वैसे यहाँ पे A12 प्लस B12 और यहाँ पे A13 प्लस B13, ठीक है। यानी कि जिसका जो पोजीशन है यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो हम लोग माना है यहाँ पे A और जो सेकंड मैट्रिक्स माना है यहाँ पे B, ठीक है। और उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट का जो पोजीशन है सेम सेकंड यानी दूसरे मैट्रिक्स के अंदर सेम पोजीशन पे एलिमेंट का दोनों को एक साथ ऐड करते हैं तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग फाइंड करते हैं। तो ठीक है यहाँ पे सेम वैसे ही यहाँ पे A21 प्लस B21 यहाँ का, वैसे यहाँ पे A22 प्लस यहाँ पे B22, ठीक है। और यहाँ पे A23 और यहाँ पे B23। जब हम लोग यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो दो आपका मैट्रिक्स दिया रहेगा, और जब हम लोग A प्लस B फाइंड करेंगे तो जिस दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट का पोजीशन होगा दोनों पोजीशन को एक साथ जब हम लोग करके ऐड करेंगे तो वो आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग वैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो होगा आपका Aij, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले ही बताया था I जो होता है रो होता है और यहाँ पे J जो होता है कॉलम होता है, ठीक है। तो Aij यहाँ पे Aij प्लस Bij, ठीक है, इक्वल टू होता है Cij। यहाँ पे जो हम लोगों को समझना है यानी कि जब हम लोग A प्लस B यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे फाइंड करेंगे तो मैट्रिक्स के डिफिनीशन के अनुसार A प्लस B यानी कि Aij आपका A हो गया और Bij आपका B हो गया। तो जो आपका ये यहाँ पे जो फाइंड होगा जो मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे उसके जगह पे हम लोग Cij लिखेंगे, ठीक है। यानी कि C एक नया मैट्रिक्स हमने नाम दे दिए जो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स फाइंड किया है, और Ij यानी कि I जो है रो है और J यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे Aij हो गया इसका जो ऑर्डर होगा m/n और Bij जो होगा आपका इसका भी और ऑर्डर m/n है, तो Cij भी हम लोग जो फाइंड करेंगे उसका भी ऑर्डर m/n ही होगा,
क्यों m/n होगा? क्योंकि हम लोग सेम पोजीशन के जगह पे ऐड कर रहे हैं, यानी कि इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें अगर 2 रो है, इसमें अगर 2 रो है और 3 कॉलम है, तो वैसे यहाँ पे 2 रो होगा और यहाँ पे 3 कॉलम होगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।